जय हिंद दोस्तों। आरंभ एकेडमी की ओर से चल रहे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ झा और आज आपके सामने मैं इतिहास के एक और रोचक किस्सों के साथ आया हूं। आज से पहले आपने बहुत युद्ध के किस्से सुने होंगे। कभी युद्ध साम्राज्य के कारण, कभी युद्ध सम्मान के कारण, कभी सीमा विवाद के कारण, बहुत चीजों के कारण आपने युद्ध सुना होगा। लेकिन आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आपको आश्चर्य होगा, क्या इसके लिए भी युद्ध हो सकता है? और युद्ध भी एक दो राजा से नहीं, 5-5 राजाओं से युद्ध लड़ा एक ऐसे सम्राट ने जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, और युद्ध हुआ था गंगा जल के लिए। जी हां, आपने सही सुना, गंगा जल के लिए युद्ध। आइए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चोल साम्राज्य के एक महान शासक राजेंद्र प्रथम का किस्सा। चोल साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक का नाम राजेंद्र प्रथम था। लोग उन्हें राजेंद्र चोल के नाम से भी जानते हैं। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम के पिता का नाम राजा राज प्रथम था। राज प्रथम एक बहुत ही महान शासक और उनके पुत्र थे राजेंद्र चोल। पिता के समान ही राजेंद्र चोल भी एक महान और प्रसिद्ध शासक हुए। अगर आपने चोल वंश का इतिहास पढ़ा होगा, इससे पहले वीडियो में जिस चोल वंश की चर्चा हमने की थी, वो चोल वंश प्राचीन समय का चोल वंश था। आज जिस चोल वंश का कहानी हम सुन रहे हैं, ये मध्यकालीन समय का चोल वंश है। प्राचीन चोल वंश का पतन हो जाता है और उसके स्थान पर दूसरे वंश आते हैं और फिर बाद में चोल वंश आता है। तो ये जो कहानी है वो मध्ययुगीन चोल वंश की है। चोल वंश के लगभग सभी शासकों ने पहला हमला श्रीलंका पे बोला और ढोलक की तरह बजा के रख दिया था श्रीलंका को। लेकिन आज तक किसी राजा ने श्रीलंका पे पूरा अधिकार नहीं किया था। लेकिन राजेंद्र चोल राजा बनते ही श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इसके बाद इतनी मजबूत नौसेना के साथ राजेंद्र चोल ने समुद्र में अनेकों देश जीते। उस समय के देश जिनका नाम मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, इन सब पर कब्जा किया, जिसे आज हम इंडोनेशिया, मलेशिया इन सब के नाम से जानते हैं। इन सब पर राजेंद्र चोल का कब्जा हो गया था। मतलब लगभग हिंद महासागर में जो दक्षिण पूर्व के राज्य थे, उन सब पर राजेंद्र चोल का कब्जा था। राजेंद्र चोल अपने विजय के उपरांत, इतनी बड़ी विजय के उपरांत एक नई राजधानी बनाने की योजना बना रहे थे। वैसे इनकी राजधानी तंजावुर थी, लेकिन इन्होंने निश्चय किया कि तंजावुर के बगल में हम एक नई राजधानी बनाएंगे। और चोल शासक गंगा जल को बहुत पवित्र मानते थे, बहुत पूजनीय मानते थे। तो राजेंद्र चोल ने यह निश्चय किया कि हम जो नई राजधानी बनाएंगे उसके लिए हम गंगा जल लाएंगे। गंगा जल मतलब गंगा नदी, और गंगा नदी उत्तर भारत में। आप कभी नक्शा निकाल कर देखिएगा, कहां तमिलनाडु और कहां बंगाल। तमिलनाडु से बंगाल, तंजावुर से बंगाल तक का सफर लगभग 2000 किलोमीटर का था, और 2000 किलोमीटर का सफर करके गंगा जल लाना था, वो भी ससम्मान। राजेंद्र चोल ने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की, तैयार किया सैनिक को और चल दिए बंगाल अभियान पर। रास्ते में बहुत सारे राजाओं ने इनका रास्ता रोका। इन्होंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हम आपके राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपके राज्य पर कब्जा नहीं करेंगे, हमें जाने का रास्ता दिया जाए, हम गंगा जल के लिए ले जा रहे हैं। हर राजा को यह बात मजाक लगता था, गंगा जल के लिए इतनी दूर, इतनी बड़ी सेना लेकर। किसी राजा ने रास्ता देने से मना कर दिया। उन्हें लगता था यह हमारे राज्य में प्रवेश करेगा और इतनी विशाल सेना है कि एक दिन के अंदर हमारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेगा। अंततोगत्वा राजेंद्र चोल को सैन्य अभियान चलाना पड़ा, अर्थात रास्ते में पड़ने वाले हर एक राजा को राजेंद्र चोल ने पराजित किया और आगे बढ़े। आगे बढ़ते गए। कहने का यह मतलब कि आज का उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, ऐसे बड़े बड़े राज्य में कई राजाओं को इन्होंने पराजित किया। इंद्रप्रस्थ जैसे बड़े बड़े राजा को पराजित किया।
और पराजित करते करते पहुंच गए बंगाल। और बंगाल में उस समय पाल वंश का शासन चल रहा था और पाल वंश के सम्राट और शासक थे जिनका नाम था महिपाल। ये अभियान 1022 ईस्वी में शुरू होता है और 1023 ईस्वी में बंगाल के शासक जो कि पाल वंश के थे महिपाल को राजेंद्र चोल पराजित करते हैं। इसके बाद आज के बांग्लादेश पर भी इनका अधिकार होता है और गंगा सागर से गंगा जल लेते हैं। गंगा जल लेकर ससम्मान उसी रास्ते से राजेंद्र चोल ससम्मान अपनी सेना सहित गंगा जल लेकर वापस आ रहे हैं। रास्ते में पराजित हर एक राज्य को राजेंद्र चोल ने उसका राज्य, उसके राजा को उसका राज्य लौटा दिया। उन मुगल शासकों की तरह नहीं कि जिस राज्य को जीता उस राज्य के राजा के साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी पत्नी हथिया ली। ऐसा नहीं किया। ऐसे थे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने किसी का ना राज्य हथियाया, ना किसी को कुछ कहा, केवल अपने अभियान पर गए, गंगा जल लिया और वापस अपनी राजधानी तंजावुर आ गए। तंजावुर के बगल में उन्होंने एक नया राजधानी बनाने का योजना बनाया था। उसके जगह पर उन्होंने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया और उस तालाब में सभी गंगा जल को डाला। बहुत बड़ी पूजा रखी गई और पूजा रखने के बाद उस नई राजधानी का नाम उन्होंने रखा गंगईकोंडचोलपुरम। गंगईकोंडचोलपुरम। वो जो बीच में उन्होंने तालाब बनवाया था उसका भी नाम गंगईकोंडचोलपुरम और राजधानी का भी नाम गंगईकोंडचोलपुरम। और खुद राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की। गंगईकोंडचोल का अर्थ होता है जिसने गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक जीत हासिल की हो, उसे कहते हैं गंगईकोंडचोल। और इस प्रकार अपनी नई राजधानी का नाम गंगा जल पर रखकर उन्होंने गंगा माता का तो सम्मान बढ़ाया ही बढ़ाया, अपना भी गौरव बढ़ाया। आज उसी झील का नाम हम लोग पुन्नेरी झील के नाम से जानते हैं। ये था राजेंद्र चोल का इतिहास और गंगा माता के प्रति उनका सम्मान। ऐसे ही कई रोचक किस्सों के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।